ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, कम ऑन। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैं सफर का इरादा किए हैं। ना हारूंगा हौसला कभी भी, ना हारूंगा हौसला कभी भी, ये मैं किसी से नहीं खुद से कहा है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग समथिंग समथिंग ठीक ही होंगे और समथिंग समथिंग पढ़ाई करते होंगे। तो जैसा कि जानते हैं, मैं विपिन सर आप सबके बीच यूज ऑफ डायमेंशन का लेक्चर चला रहा हूं और यूज ऑफ डायमेंशन का लेक्चर चल रहा है। तो आज मैं यूज ऑफ डायमेंशन का 4 टाइप देखूंगा। क्या? एक बार फिर से, यूज ऑफ डायमेंशन का 4 टाइप देखूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूज ऑफ डायमेंशन अपने लोग जो देखने वाले हैं, ये यूज ऑफ डायमेंशन मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि इस यूज ऑफ डायमेंशन को यूज करके मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर। मैं आपको बता दूं कि इसी यूज ऑफ डायमेंशन से डायमेंशन में एक लिमिटेशन निकला। क्या? डायमेंशन में एक लिमिटेशन निकला। वो कौन सा लिमिटेशन निकला उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। पहले अपने लोग इस यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ओके, तो यहां पर ये बोल रहा है टू डिटरमाइन द रिलेशन अमोंग फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालने में सक्षम है या नहीं। ओके, तो पहले से ही आप लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल नहीं देखे तो यूज ऑफ डायमेंशन का 4 टाइप नहीं देखे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, एग्जाम्पल में लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है एस्टेब्लिश्ड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है उसको मुझे एस्टेब्लिश करना है, यानी उस फॉर्मूला को मुझे निकालना है। ओके, ये आगे और देखते हैं क्या लिखा गया है। विच डिपेंड्स अपॉन द मास। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा कोमा देके लिखा गया है रेडियस ऑफ पाथ, और रेडियस ऑफ पाथ पे भी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एंड वेलोसिटी, और तीसरा ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। कौन? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, तो यहां पे हम मान लिए हैं लेट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पावर ए ऑफ मास। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स करता है पावर ए ऑफ मास। पावर ए ऑफ मास पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दूसरे केस में है पावर बी ऑफ रेडियस, दूसरे केस में है पावर बी ऑफ रेडियस, और तीसरे केस में माने हैं पावर सी ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा। तो आपको हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का पावर, एम मीन्स मास का पावर ए, और आर मीन्स रेडियस का पावर बी, और वी मीन्स वेलोसिटी का पावर सी। क्योंकि पहले ही हम मान लिए हैं कि पावर ए ऑफ मास, यानी मास पे पावर ए होना चाहिए, और दूसरे केस में माने हैं पावर बी ऑफ रेडियस, यानी रेडियस पे पावर बी होना चाहिए, और तीसरे केस में माने हैं पावर सी ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पे पावर सी होना चाहिए। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन तीनों टर्म पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मैं आपको बता दूं जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो उसके बीच प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन यूज किया गया है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का पावर ए और आर का पावर बी और वी का पावर सी हो गया है। ये प्रोपोर्शनल का साइन कहां से आया, आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये फोर्स इन तीनों टर्म पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसके बीच प्रोपोर्शनल का साइन आया है।
तो F बराबर हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जुटता है। तो कांस्टेंट टर्म मान लिए हैं K होगा, तो बराबर हो जाएगा K इंटू एम का पावर A और R का पावर B और V का पावर C। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो मुझे पता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल और टी का पावर -2। ओके, और यहाँ पे जो आप के देख रहे हैं एक कांस्टेंट टर्म है। क्या, एक बार फिर से, एक कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है, यानी उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे उसका डायमेंशन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो के का डायमेंशन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखा हूं। और m जो देख रहे हैं, m मीन्स मास होता है, और मास का पावर कितना है, a है। और मास का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो कैपिटल M होता है। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल M का पावर a हो जाएगा। और r मीन्स रेडियस ऑफ पाथ, तो रेडियस ऑफ पाथ मीन्स लेंथ ही होता है, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल जो होता है वो l होता है। तो l का पावर b हो जाएगा। और v मीन्स वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एल टी का पावर -1। तो यहाँ पर लिखा गया है एल टी का पावर -1। ओके, और उसका पावर सी हो जाएगा। तो इन सारे टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा लास्ट तक एक स्टेप आगे बढ़ा करके एम का पावर ए और एल का पावर बी प्लस सी और टी का पावर -c। ओके, कैसे हुआ जान गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इक्वेटिंग द पावर ऑफ सिमिलर टर्म। ओके, ये वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया है। ओके, यानी सिमिलर टर्म के साथ हम पावर को इक्वेटिंग करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए ए एम का पावर है। ओके, ए क्या है, एम का पावर है, और यहाँ पे एम का पावर 1 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए ए का वैल्यू 1 लिखे हैं। इसको इक्वेशन मान लिए हैं। और यहाँ पे देखिए एल का पावर बी प्लस सी है, और यहाँ पे एल का पावर 1 है। तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे हुआ समझे आप, देखिए एक बार ध्यान दीजिए, फिर से समझ जाइएगा। ये जो एल देख रहे हैं ये बेस है, और ये बी प्लस सी एक्चुअली पावर है। और यहाँ पे एल देखिए ये एक बेस ही है, और इसका भी पावर 1 है। तो जब बेस समान होता है तो पावर भी क्या किया जाता है, समान कर दिया जाता है बराबर के केस में। ओके, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तीसरे केस में देखिए t का पावर -c है, और यहाँ पे t का पावर -2 है। तो बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, बराबर के केस में बराबर होगा। तो लिख देंगे -c बराबर -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा c बराबर 2। तो इसको इक्वेशन हम क्या माने हैं, सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से चलेंगे तो मुझे b का वैल्यू -1 निकल जाएगा, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से चलेंगे तो मुझे b का वैल्यू -1 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे a और b और c तीनों का वैल्यू मुझे क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इन तीनों का वैल्यू मैं जो इक्वेशन ऊपर में फर्स्ट माना हूं, यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, इन इक्वेशन में मैं a और b और c तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा f बराबर k इंटू एम और r का पावर -1 और v का पावर 2। लास्ट तो मुझे मिल चुका है f बराबर k इंटू mv²/r। तो मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला मुझे मिला है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। एक बात आपको और बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और एक और फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। क्या, एक बार फिर से, इस दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है, वो होता है F बराबर mv²/r, जो कि मैं अभी प्रूफ किया हूँ। ओके, तो आज इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। ओके।